फिल्म की शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी साइकिल के जरिए एक बड़े से गेट के पास आकर रुकता है। वहाँ बोर्ड लगा हुआ था क्योंकि अंदर जाना मना था। दरअसल गेट के अंदर जो घर था उसे भूतिया माना जाता था, इसीलिए यहाँ कोई भी नहीं आता था। और एक लड़की ने इस लड़की को चैलेंज किया था कि अगर तुम उस घर के दरवाजे पर लगे नंबर्स मुझे लाकर दोगी तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। इसलिए ये लड़का अंदर आकर दरवाजे पर लगे नंबर्स निकालने लगा। नंबर था 616। वो जैसी तैसी नंबर 6 निकाल ही लेता है, पर जैसे ही अगला नंबर निकालने लगा अचानक दरवाजा खुल गया। किसी ने उसे धक्का देकर अंदर गिरा दिया, लेकिन जैसे वो दोबारा उठा घर के अंदर धुआं फैल गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। कोई उस लड़की को पकड़कर उसे धुएं में खींचकर ले जाता है, जिसके साथ ही दरवाजा बंद हो गया और हम बस उसकी चीखें ही सुन पाते हैं। इसके बाद हम एक साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ एक लड़का गैराज में काम कर रहा था जिसका नाम शेन था। शेन से मिलने उसकी डेट आई जो उसे कह रही थी कि रात को काम खत्म करने के बाद मुझसे मिलने आना क्योंकि मैंने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। शेन उनसे आज रात मिलने से मना कर देता है क्योंकि वो रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने वाला था, क्योंकि आज ही हैलोवीन थी। उसके डैड कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, टाइम निकालकर कैसे भी करके मुझसे मिलने आ जाना। इतना कहकर वो शेन की कोई बात सुने बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं। अब शेन के दो दोस्त दिखाए गए जो उसे शुरुआत वाले भूतिया घर के पास आकर रुकते हैं। इनमें से शेन का एक दोस्त दूसरे को यहाँ छोड़ने आया था क्योंकि आज रात वो पार्टी इसी घर में ही करने वाले थे, तो तैयारियां वगैरह करने के लिए वो पहले ही यहाँ आ गया था। उसका दोस्त उसे यहाँ छोड़कर चला जाता है और जब वो घर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रहा था तो हम साफ साफ देख पाते हैं कि खिड़की के जरिए कोई उस पर नजर रख रहा था। अब जैसे ही रात हुई शेन से मिलने उसके बाकी दोस्त भी आ गए और अब ये लोग पार्टी करने उस घर के लिए निकल जाते हैं। इनमें शेन की एक दोस्त का नाम लाना था। अब गाड़ी की पिछली सीट पर शेन, लाना और उनकी एक दोस्त बैठी थी, जिनकी बातों से हमें पता चला कि वो जिस घर में जा रहे हैं वो पिछले काफी सालों से खाली पड़ा है, वहाँ किसी का आना जाना नहीं। इसीलिए उस घर के बारे में कई सारी मनगढ़ंत कहानियाँ बन गयी। लोग भूतिया उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ एक विच यानी एक चुड़ैल रहती है। अब यहाँ लाना बताती है कि मैं बचपन में जिस घर में रहा करती थी वो एक बूढ़ी औरत का घर था। उस औरत को भी लोग विच ही मानते थे क्योंकि उसके पास तकरीबन 100 बिल्लियाँ थी। बच्चे हैलोवीन की रात आकर उसके दरवाजे पर अंडे मारते थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर इलाकों में ऐसे घर मौजूद हैं जिनके बारे में कहानियाँ बनी हुई है। अब कुछ देर के बाद ये उस घर तक पहुँच गए। शेन का दोस्त दरवाजा खटखटाकर आवाज देता है, पर जैसे उसने दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और फिर अचानक ही शेन का वो दोस्त दरवाजे के अंदर ही खींच लिया जाता है, जो देखकर सारे ही काफी डर गए। लेकिन अगले ही पल उनका दोस्त हंसते हुए बाहर आ गया, यानी वो अपने दोस्तों को डराने के लिए उनके साथ मजाक कर रहा था। जिसके बाद ये लोग अंदर आ गए। सब अलग अलग होकर पूरे घर को चेक करने लगते हैं। शेन के दो दोस्त जब एक कमरे में थे तो लड़की ने अचानक दीवार पर हाथ रख लिया, जहाँ तभी उसके हाथ पर कोई लिक्विड लग गया जो दीवार से निकल रहा था। जिसके बाद उस कमरे की हर दीवार से वो लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, पर ये क्या था उन्हें समझ नहीं आती। शेन और उसके दोस्त जब कमरे में लेटे हुए थे तो तभी उसकी दोस्त देखती है कि वहाँ पड़ी कुर्सी जिस पर कपड़ा ढका हुआ है वो अचानक से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े के अंदर कोई है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये देख वो थोड़ा घबरा गई, इसीलिए वहाँ से बाहर आ जाती है। शेन ने क्योंकि वो कुर्सी नहीं देखी थी तो वो समझ नहीं पाता कि आखिर इसे हुआ क्या। अब लाना और उसका दोस्त एक कमरे में आकर वहाँ लगी तस्वीरों को देखने लगते हैं। लाना का दोस्त उसके साथ एक सेल्फी बनाता है, जिसके बाद लाना अपने दोस्त को एक तस्वीर दिखाती है जो एक फैमिली की थी। उसे देखकर वो काफी डर गया क्योंकि तस्वीर में जो फैमिली थी वो काफी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें अजीब तरह की थी, इसीलिए उसके हाथ से वो तस्वीर छूटकर नीचे गिर जाती है। ये आवाज सुनकर उनके दो दोस्त वहाँ पर आए, जिनके पूछने पर लाना का दोस्त बताने लगा कि मैं इस तस्वीर को देखकर डर गया था, जिसमें कुछ तो गड़बड़, कुछ तो अजीब है। वो ये बात कर ही रहा था कि तभी यहाँ शेन और उसके दोस्त भी आ गए। जिस दौरान शेन का दोस्त जैसे ही एक म्यूजिक सिस्टम से टकराया अचानक वो खुद ही बजने लगा, जो चीज सबको काफी हैरान कर देती है। अब लाना को एक औरत की तस्वीर अपनी तरफ खींच रही थी क्योंकि वो उसे बहुत प्यारी लग रही थी। पहले तो लाना बड़ी गौर से तस्वीर को देखने लगी, पर थोड़ी देर के बाद वापस रख देती है। जैसे उसने तस्वीर वापस रखी उसे एक ख्याल आने लगा। ख्याल के शुरू होते ही आसपास का सारा माहौल ही बदल गया। वो कुर्सी जिस पर कपड़ा ढका हुआ था अब वहाँ से निकलकर एक अनजान औरत की आत्मा कुर्सी पर आकर बैठ जाती है, जो बेहद डरावनी लग रही थी। इसे देखते ही लाना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सब दोस्त वहाँ आ गए, पर जैसे वो अपने ख्याल से बाहर आई चुप हुई तो सब दोस्तों ने देखा कि लाना की नाक से तो खून आ रहा है। इन सारे हालात की वजह से लाना बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए यहाँ से जाने का फैसला करती है। पर जैसे उसने दरवाजा खोला किसी ने दरवाजा
दरवाजा बाहर वाली साइड से पकड़कर दोबारा से बंद कर दिया और फिर वहाँ लॉक लग जाता है। अपने दोस्तों को बताती है कि ये घर सच में भूतिया है या कोई तो है, उसने मुझे अजीब तरह का ख्याल दिखाया और देखो अभी दरवाजा भी किसी ने लॉक कर दिया है। पर उसकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करता, बल्कि शेन का एक दोस्त कहने लगा कि हो सकता है ये हमारे उस दोस्त की शरारत हो जो सबसे पहले सुबह यहाँ पर आया था, ताकि वो हमें डरा सके, क्योंकि उसका कोई अता पता नहीं है, ना जाने वो कहाँ छुपा हुआ है। पर लाना अभी भी काफी डरी हुई थी, दोबारा से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, क्योंकि कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी। अब जब उसके दोस्तों ने देखा कि यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो वो भी बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। अब अपने एक दोस्त के कहने पर ये सारी खिड़कियाँ चेक करने लगी, पर हैरत उनको भी अच्छे से बंद किया हुआ था ताकि कोई खोलने की कोशिश ना करे। इसी बीच लाना की दोस्त एक कपड़े से ढका हुआ शीशा वहाँ पर देखती है। उसने जैसे कपड़ा हटाया, अचानक शीशे से कोई अजीब सी चीज निकलकर बाहर उसकी तरफ आने लगी। ये देख पहले तो वो डर गई, लेकिन फिर अपने हाथ से शीशे को छूने लगती है। हैरत उसका हाथ शीशे में काफी अंदर चला गया, जहाँ तभी कोई उसके हाथ को पकड़कर और अंदर खींचने लगा। इस वजह से वो काफी डर गई, जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके हाथ में दर्द भी हो रही थी। उसके सारे दोस्त आकर उसका हाथ बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। हाथ तो बाहर निकाल लिया, पर उसके हाथ से खून निकल रहा था, क्योंकि उसकी 2-3 उंगलियां काट दी गई थी। ये देखकर सबको लाना की बातों पर यकीन होने लगा, यहाँ कुछ तो है। इसीलिए अब शेन यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुर्सी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर उल्टा कुर्सी ही टूट जाती है। दरवाजे पर एक खराश तक नहीं आती। ये लोग दरवाजे के सुराग से देखने लगे, और क्योंकि आज हैलोवीन थी, इसलिए कुछ लोग बाहर इकट्ठा हुए थे। अब ये लोग चिल्ला कर उन्हें मदद के लिए आवाज लगाने लगे, पर बाहर खड़े लोगों को इनकी जरा भी आवाज नहीं आती। वो बस इस घर को भूतिया समझकर अंडे मारकर यहाँ से चले जाते हैं। अब 3 लोग पूरे घर को चेक करने लगे, जबकि 2 अपने जख्मी दोस्त को संभालने में लग जाते हैं, जिसकी उंगलियां टूट गई थी। इसी दौरान लाना को एक कमरा दिखा जो किसी लाइब्रेरी जैसा लग रहा था। अंदर आने पर लाना को एक कागज मिला, जिस पर एक औरत की मौत के बारे में लिखा हुआ था। कि वो औरत क्योंकि रिचुअल काले जादू वगैरह करती थी, इसीलिए उसे पानी में डुबोकर मारने की सजा मिली। शेन के एक दोस्त को किसी का काला साया दिखा, तो बिना सोचे समझे उसके पीछे चली जाती है, जबकि शेन के 3 दोस्त किचन में आ जाते हैं, जहाँ एक दोस्त स्टील के बर्तन में अपना सर देखता है, जिस पर गहरी चोट थी जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वो हैरान हो गया, क्योंकि उसे तो कोई चोट लगी ही नहीं थी। इसी बीच शेन के दोस्त को वहाँ एक बर्तन में किसी का कटा हुआ हाथ दिखता है, जिसे देखकर वो घबरा गया। उसकी हालत खराब होने लगी, इसीलिए वहाँ से बाहर आ जाता है। एक कमरे के पास आया, जिसके अंदर उनकी एक दोस्त बैठी रो रही थी। ये जैसे उसे संभालने लगा, वो उसे पकड़कर अजीब तरह की हरकतें करने लगी। पहले तो अपने दोस्त को रोकने लगा, पर जब वो नहीं रुकी तो बहाना बनाकर कहता है, अच्छा रुको, साइड पर हटो, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ ताकि कोई आ ना जाए। उसकी बात करनी ही थी कि तभी दरवाजा एकदम ही बंद हो जाता है, जिसके बाद उसकी दोस्त विच एक चुड़ैल में बदल जाती है, जो उसे जोर से पकड़कर काफी बुरी तरह काट लेती है, जिससे उसका बहुत सारा खून निकलने लगा और वो उसके खून को ही पीना शुरू कर देती है। अब शेन के डैड ने उसे घर बुलाया था, पर क्योंकि वो नहीं गया, इसलिए उसके डैड लाना की मॉम के पास आई उनसे शेन के बारे में पूछने के लिए। वो बताते हैं कि दरअसल सारे दोस्त हैलोवीन पार्टी मनाने गए हैं। उधर शेन और लाना अपनी उसी दोस्त जो विच में बदल गई थी उसे ढूंढने के लिए एक कमरे में आई, जहाँ किसी ने बहुत सारी मोमबत्तियां जलाई हुई थी। साथ ही काले जादू का सामान भी ताजा हालत में पड़ा था, जो देखने से लग रहा था कि जरूर किसी ने यह जादू करने की तैयारी की हो। अब शेन को यहाँ एक खिड़की नजर आई, जिसे तोड़ने की वो कोशिश करने लगता है, और जब वो थोड़ी सी टूट गई तो शेन ने अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन जब हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ पर अजीब तरह की काली कीचड़ जैसी चीज लग जाती है। यही लाना को भी बहुत सारी शीशे की बोतलें नजर आई, जिनके अंदर इंसानी जिस्म के हिस्से पड़े हुए थे। उनमें से एक बोतल शेन उठा लेता है, पर जैसे उसे खोलने लगा वो नीचे गिरकर टूट जाती है, जिसके अंदर किसी का कटा हुआ हाथ था। बोतल के टूटते ही वहाँ हर तरफ धुआं फैल गया। वो देखती है कि कटा हुआ हाथ हिल रहा है, जिससे वो काफी डर जाती है, और ये तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। शेन के 2 दोस्त अपने उस दोस्त को ढूंढ रही थी जिसे विच ने काट लिया था। वो इन्हें मिल भी गया, लेकिन काफी जख्मी हालत में, उसका बहुत सारा खून बह रहा था। ये लोग उसे संभालते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ बता पाता अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि जाहिर है उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। इसी बीच शेन की दोस्त देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है, तो जल्दी से भागकर बाहर आ गई, पर इसके फौरन ही बाद दरवाजा बंद हो गया और उसका दोस्त अंदर ही रह जाता है। जिस दौरान हम उसके पीछे विच को देखते हैं, जो अचानक उठ खड़ी हुई। उसने जैसे पीछे मुड़कर देखा, विच तो वहाँ से गायब हो गई थी, पर उसके दोस्त की लाश खड़ी होकर धुएं में बदल गई, जो उड़ते हुए आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो काफी दूर नीचे गिर जाता है। शेन की दोस्त जो बाहर आ चुकी थी यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है, पर तभी अचानक वो कीचड़ वाले पानी दलदल में
में गिर जाती है। इससे पहले कि डूबती बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, पर तभी दलदल से विच की हाथ बाहर आकर उसे पकड़ लेते हैं और खींचकर उसे अपने साथ पानी में ले गए। उधर शेन की वो दोस्त जिसका हाथ शीशे में जाने से जख्मी हो गया था, वो चोट वाली जगह इतनी जल्दी ही गलना शुरू हो गई थी। अभी वो ये देख रहे थे कि तभी इन्हें अपने उस दोस्त की चिल्लाने की आवाज आने लगी जो सबसे पहले यहाँ आया था तैयारियां करने के लिए। आवाज का पीछे करते करते एक पिंजरे के पास आ गई जिसमें इनका वो दोस्त कैद था। उसके हाथ भी बांधे हुए थे, हालत बहुत खराब थी। वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि वो विच बहुत खतरनाक है जो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इसी बीच इनका वो दोस्त भी यहाँ आ गया जिस पर लाश के धुएं ने हमला किया था। लाना और उसके दोस्त को एक छोटा सा रास्ता नजर आ गया जिसके अंदर रेंगते हुए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। आगे लाना की दोस्त थी, वो जैसे ही आखिर में पहुंची कोई दूसरी साइड से उसका हाथ पकड़ लेता है। अब वो अनजान शख्स हाथों से विच ही लग रही थी क्योंकि उसके लंबे लंबे गंदे से नाखून थे। उसे लाना की दोस्त के नाखून बहुत प्यारे लगे थे, इसीलिए वो एक एक करके उसके नाखूनों को बेरहमी से उखाड़ने लगती है। अब जाहिर है इससे उसे बहुत तकलीफ हुई। वो दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगी। पीछे लाना पर भी किसी ने हमला कर दिया, उसका सर ऊपर की तरफ मारकर नीचे गिरा दिया जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब शेन और उसका दोस्त पिंजरे को उठाकर उसमें से अपने दोस्त को आजाद करने की कोशिश करने लगी, पर तभी विच ने यहाँ आकर इन पर हमला कर दिया। उसने पहले इन दोनों को साइड में धक्का दिया जिसके बाद पिंजरे को भी जोर से गिरा दिया। ऐसा करने से उनके कैद दोस्त का सर दब गया और बड़ी बेरहमी से उसकी मौत हो गई। लाना को अब और ज्यादा और अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे जिसमें वो विच उसे अलग अलग तरह से डरा रही थी जिससे उसकी हालत भी खराब हो गई। लेकिन ठीक वक्त पर यहाँ शेन और उसका दोस्त आकर उसे संभाल लेते हैं। अब क्योंकि इनकी एक दोस्त गायब हो गई थी तो ये मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। वो वॉशरूम में मिल तो जाती है पर काफी अजीब हालत में। साथ ही उसे देखने से लग रहा था जैसे उसकी उम्र एकदम ही बढ़ गई हो। वो एक बड़ी औरत लग रही थी। लेकिन उसे वहाँ से ले जाने के लिए शेन ने जैसे उसका हाथ पकड़ा, अचानक उसका मांस किसी छिलके की तरह शेन के हाथ में आ गया, यानी उसका जिस्म इतना कमजोर हो गया था जिसके बाद वो वही शेन की आंखों के सामने तड़प तड़प कर मारी जाती है। इन सारी हालात की वजह से शेन का दोस्त काफी तंग आ गया था, इसीलिए वो इस पूरे घर को जलाने का सोचता है। हर जगह पेट्रोल डाल देता है। इससे पहले कि आग लगाता वहाँ पर विच आकर उस पे हमला कर देती है। वो उसे इतना बुरा पीटती है कि उसका पेट ही चीर के रख देती है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। इससे शेन को बहुत बुरा लग गया और अब उसका सबब भी जवाब दे चुका था, इसीलिए वो रिचुअल वाले कमरे में जाकर वहाँ की चीजों को तोड़ना शुरू हो गया। साथ ही विच को सामने आने के लिए चैलेंज करता है। अब आखिरकार वो उसके सामने आ ही जाती है। उसे इतना खतरनाक पाकर शेन लाना को कहता है कि खिड़की खुली है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तब उसने ऐसे किया, लेकिन उसके जाते ही विच ने शेन पर हमला कर दिया। अपने मुंह से बहुत सारा काले रंग का धुआं निकालकर वो शेन पर छोड़ देती है। उसका पूरा चेहरा जलकर झुलस गया जिससे उसकी भी अब मौत हो जाती है। इसी बीच लाना जो बाहर आ गई थी खिड़की से कूदने की वजह से वो सीधा कीचड़ में आकर गिरी थी। वो देखती है कि शेन के डैड पुलिस की गाड़ी लेकर उन सबकी खोज करने के लिए यहाँ आ गए हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि वो सब इधर ही आए हैं। लाना उन्हें देखकर मदद के लिए आवाज लगाने लगी पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि विच उसे भी पकड़कर कीचड़ वाले पानी में खींचकर ले जाती है और सीन इधर ही कट हो जाता है। पर अगली सुबह जब पुलिस वहाँ की छानबीन कर रही थी तो वो लाना को पानी से बाहर निकाल लेते हैं जो मरी नहीं अभी जिंदा थी। लेकिन वो पहले वाली लाना नहीं लग रही थी क्योंकि उसका जिस्म, उसका बर्ताव, हाव भाव सब बदला हुआ लग रहा था जिससे हम समझ पाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि विच है। उसने लाना के जिस्म को पोजेस्ट कर उस पर कब्जा किया है जिससे वो अब लाना के जिस्म में आ गई है। विच की आत्मा क्योंकि इतने सालों से कैद थी तो आज वो लाना के जरिए बाहर आ ही गई, यानी आजाद हो गई। और उसने लाना को ही अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इसलिए चुना क्योंकि लाना विच की तस्वीर की तरफ खींची चली आई। उसे विच बहुत प्यारी लग रही थी जिससे हम समझ पाए कि घर में जो खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी वो और कोई नहीं बल्कि विच थी जिसने इस घर के कैसे निकलने के लिए इतने लोगों को अपना शिकार बनाया। अब क्योंकि उसे एक जिस्म मिल गया है लाना का तो वो हर तरफ तबाही मचा देगी। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर ड्राउनी एंडिंग हो जाती।